संसाधन भूगोल के अंतर्गत हम जनसंख्या वितरण के बारे में पढ़ रहे थे, जिसमें हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों के बारे में अध्ययन किया। इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अब हम बात करते हैं सेकंड जो कारक है जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले, वो है आर्थिक कारक, इकोनॉमिक फैक्टर्स। आर्थिक कारकों में जो सबसे पहला कारक आता है वो है खनिज संसाधन। खनिज संसाधनों की उपलब्धता अगर किसी भी क्षेत्र में है, चाहे वहाँ अन्य परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, चाहे वहाँ जलवायु, मिट्टी, जलापूर्ति, कुछ परिस्थितियों के प्रतिकूल होने के बावजूद भी अगर किसी क्षेत्र में जनसंख्या बसाव के लिए खनिज संपदा उपलब्ध है अगर वहाँ, तो वहाँ औद्योगिक क्रियाओं के कारण और खनन कार्य होने के कारण जनसंख्या का बसाव अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि जो खनन क्षेत्र है वहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलता है, तो जिससे उनकी इकोनॉमिक हेल्प होती है और इसके अलावा परिवहन की सुविधाएं भी मिलती हैं, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या जो है वो अधिक बसती है। जैसे कि यूरोप में कोयला उत्पादक पेटी है, इसके अलावा उसमें जर्मनी, फ्रांस, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थलीय भाग हैं उसमें काल गुल्डी और गार्डी सोने की खानें हैं। मरुस्थलीय क्षेत्र है, वहाँ जलवायु परिस्थितियाँ प्रतिकूल है, लेकिन वहाँ पे सोने की खानें होने के कारण जनसंख्या बसाव जो है वो काफ़ी सघन है। अरब मरुस्थल में पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र हैं, जितने भी अरबियन कंट्रीज़ हैं, सऊदी अरब, अमीरात, इराक, ईरान वगैरह। इसके अलावा भारत में जो छोटा नागपुर का पठारी क्षेत्र है तो पठारी क्षेत्र, प्रतिकूल परिस्थितियां, लेकिन वहाँ पे खनिजों की बहुतायत है, खनिजों का अजायब घर कहते हैं, जिसके कारण वहाँ जनसंख्या का बसाव काफ़ी देखने को मिलता है। इसके अलावा रूस के जो पूर्वी और यूरोपीय महाद्वीप के जो क्षेत्र हैं वहाँ पर अधिक खनिज प्राप्ति होने के कारण जनसंख्या जो है वो काफ़ी सघन मात्रा में मिलती है। तो इस तरीके से जहाँ पर इकोनॉमिक यानी आदमी को रोज़गार मिल रहा है वहाँ पर वो बसना अधिक पसंद करेगा। तो अन्य परिस्थितियाँ प्रतिकूल हों लेकिन फिर भी रोज़गार की वजह से वहाँ जो लोग हैं अपना निवास स्थान बना लेते हैं। खनिज संसाधन के बाद जो सेकंड आर्थिक कारक है वो है शक्ति के साधन। शक्ति के साधन यानी पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, कोयला, ये जहाँ कहीं भी उपलब्ध होते हैं वहाँ पर जो है वो जनसंख्या अधिक मिलती है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में एक तो औद्योगिक एक विकास होता है, औद्योगिक इकाइयाँ डेवलप होती हैं, दूसरा वहाँ पे परिवहन की सुविधा भी उपलब्ध होती है। तो ये दोनों ही फैक्टर्स उपलब्ध होने के कारण वहाँ पर जनसंख्या बसाव अच्छा देखने को मिलता है। जैसे कि हम बात करें कि नॉर्वे है, स्वीडन, फिनलैंड, स्विट्ज़रलैंड आदि देशों में जो विद्युत उत्पादन है, विद्युत उत्पादन का जनसंख्या की निर्वहन क्षमता पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है। ऐसे क्षेत्रों में पेट्रोलियम, जल विद्युत उत्पादन आदि परिस्थितियाँ होने के कारण, चाहे वहाँ की जलवायु अनुकूल ना है, अन्य परिस्थितियाँ अनुकूल ना हैं, फिर भी वहाँ पे जनसंख्या का बसाव अधिक देखने को मिलता है। आर्थिक कारक में जो तीसरा कारक है वो है यातायात। जिन क्षेत्रों में परिवहन साधन, चाहे वो जल, रेल, वायु, जिस भी तरह का यातायात जो है उसकी सुविधा मनुष्य के लिए उपलब्ध है, वहाँ पर जनसंख्या का बसाव अधिक मिलता है, क्योंकि ऐसे क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं जिनका उत्पादन होता है तो अन्य क्षेत्रों को आसानी से भेज भी सकते हैं और मनुष्य अपने लिए मंगा भी सकता है। इसके अलावा अन्य क्षेत्रों पर जाने के लिए उसको जो है वो परिवहन के साधन भी उपलब्ध होते हैं। तो इस कारण से ऐसे क्षेत्र जहाँ पर परिवहन की सुविधाएं अच्छी उपलब्ध है वहाँ पे जनसंख्या का बसाव अधिक देखने को मिलता है। जैसे कि हम बात करें जितने भी समुद्र तटीय क्षेत्र हैं यानी समुद्रों के जो आसपास के क्षेत्र हैं वहाँ पर जो जनसंख्या का बसाव है वो अधिकतम पाया जाता है, क्योंकि जो जल परिवहन है वो एक ऐसे परिवहन का साधन है जो काफ़ी सस्ता और सुलभ होता है और सभी क्षेत्रों को आपस में लगभग जोड़ने का काम करता है। इसके बाद में जो अगला कारक है वो है आर्थिक उन्नति। ऐसे देश जहाँ जो आर्थिक दृष्टि से संपन्न होते हैं तो वहाँ की जनसंख्या के लिए भरण पोषण हेतु रोजगार, कृषि आदि जितने भी कारक हैं उनको उपलब्ध करवाते हैं। तो ये कारक उनके लिए उपलब्ध होने के कारण वहाँ पर भुखमरी और बेरोजगारी जैसी जो समस्याएं हैं वो नहीं मिलती हैं। लोगों को वहाँ पर अपना जीवन जीने के लिए अनुकूल वातावरण मिल जाता है। तो ऐसे क्षेत्रों में भी जो जनसंख्या है उसका बसाव अधिक देखने को मिलता है, क्योंकि मनुष्य के बसाव के लिए वहाँ अनुकूल परिस्थितियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद में हम देखते हैं कि जैसे संयुक्त राज्य अमेरिका है, जर्मनी, कनाडा,
चीन, जापान, अर्जेंटीना, फ्रांस, ब्रिटेन आदि सभी जितने भी देश हैं ये आर्थिक दृष्टि से काफ़ी उन्नत क्षेत्र हैं और ऐसे क्षेत्रों में जो जनसंख्या है वो भी काफ़ी सघन देखने को मिलती है। जबकि अफ्रीका है जैसे वो आर्थिक दृष्टि से काफ़ी पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। इसके अलावा वहाँ पे भौगोलिक जो परिस्थितियाँ हैं वो भी मानव बसाव के अनुकूल नहीं है। तो इस कारण से वहाँ पे केवल जो जनजातीय विस्तार है वो अधिक देखने को मिलता है। नॉर्मली जो जनसंख्या का बसाव है वहाँ पे कम पाया जाता है। आर्थिक दृष्टि से जो संपन्न देश होते हैं उनकी जो प्राविधिक स्थिति होती है वो भी उन्नत होती है। प्राविधिक का मतलब वहाँ टेक्निकल जो विकास है उस क्षेत्र का, वहाँ पे नए नए रोजगार, नई नई टेक्नोलॉजी का विकास होता है, जिसके कारण हमेशा नए यंत्र, नए नए तरह के परिवहन के साधन, नई नई मशीनें जो हैं वो मनुष्य के लिए उपलब्ध होती हैं। तो इसके कारण भी जो है ऐसे क्षेत्रों में जनसंख्या अधिक मिलती है। तो इस तरीके से चार इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर हैं जो अगर किसी भी क्षेत्र में पाए जाएंगे या उपलब्ध होंगे तो वहाँ पर अन्य अगर भौगोलिक परिस्थितियाँ विपरीत हैं, वो विपरीत होने के बावजूद भी वहाँ पर जो है वो वातावरण, जो वहाँ का वातावरण मनुष्य के अनुकूल ना होते हुए भी वहाँ पर मनुष्य को रोजगार या आर्थिक जो फैसिलिटीज़ हैं वो मिलने के कारण वहाँ पे जनसंख्या का बसाव अधिक पाया जाता है। आर्थिक कारकों के बाद में हम बात करते हैं सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों के बारे में। ये भी एक ऐसा फैक्टर है जो किसी भी क्षेत्र में जो जनसंख्या का बसाव है उसको प्रभावित करता है। जैसे कि हम बात करें कि हर मनुष्य जो है वो एक समाज में एक संगठन के रूप में रहता है। लोग अपना एक समूह बनाते, एक समाज बनाते हैं। तो एक समाज के लोग जो होते हैं वो अधिकतर एक ही क्षेत्र में रहना पसंद करते हैं। इसके अलावा लोगों के अपने सामाजिक रीति रिवाज हैं, विभिन्न धर्म हैं, उनके धार्मिक विश्वास हैं, विभिन्न लोगों का जीवन के प्रति जो दृष्टिकोण है वो भी जो है वो जनसंख्या वितरण को सर्वाधिक प्रभावित करता है। जैसे कि हम बात करें कि धार्मिक विश्वास और भाग्य बाध्यता के कारण जो एशिया है उसके दक्षिणी और जो दक्षिणी पूर्वी भाग है उसमें तीव्र जनसंख्या वृद्धि पाई जाती है, क्योंकि इधर के लोग जो हैं वो धर्मों और सामाजिक चीज़ों में अधिक विश्वास करते हैं। जैसे कि हम बात करें कि हमारा भारत है, यहाँ पे भी कई धार्मिक शहर हैं, तो उन धार्मिक शहरों में भी लोग जो हैं वो अपनी धार्मिक आस्थाओं के कारण वहाँ पर डटे हुए हैं, जुड़े हुए हैं। इसके अलावा जैसे चीन है, तो चीन में भी जो पूर्वजों को कब्र में पूजने की प्रथा है उसके कारण जो है वो इन क्षेत्रों में लोग जो है वो दूसरे स्थानों पर पलायन नहीं करते, दूसरे स्थानों पर रहना पसंद नहीं करके, बल्कि उन्हीं क्षेत्रों में रहना पसंद करते हैं जहाँ पर ये कब्रें हैं या फिर जहाँ पर उनका समाज विकसित है। तो इस कारण भी उन क्षेत्रों की जनसंख्या बढ़ जाती है। तो एक धार्मिक विश्वास जो है, एक सामाजिक जो डोर है वो मनुष्य को जोड़े रखती है, जिसके कारण मनुष्य उस स्थान को छोड़ना पसंद नहीं करता, अपनी जन्मभूमि को छोड़ना पसंद नहीं करता। और बेशक वो काम करने चला जाए लेकिन फिर भी मनुष्य का जो टारगेट है वो यही रहता है कि लौट करके वो अपने जो घरेलू जगह है वहीं पर जा करके रहे। तो इस तरीके से जो सामाजिक कारक हैं, सांस्कृतिक कारक हैं, ये भी मनुष्य को के वितरण को, जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जनसंख्या वितरण और घनत्व को प्रभावित करने वाले कारकों में जो लास्ट कारक है वो है हमारा राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारकों के अंतर्गत हम बात करें तो इसमें आता है कि कोई भी देश जो है, जिस देश में चाहे कोई राज्य या शहर जिसमें सरकार की नीतियाँ अच्छी होती हैं, जहाँ मनुष्य को सुरक्षा और शांति प्राप्त होती है, गुंडागर्दी नहीं होती है, किसी भी तरह की असामाजिक गतिविधियाँ की कमी होती है, जहाँ पर वहाँ पर व्यक्ति रहना पसंद करता है। जैसे कि हम बात करें कि शांति और सुरक्षा के प्रति देश की जो जनसंख्या है उसके प्रति जो सरकार की नीति होती है, आदि कारक ऐसे हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जैसे कि ऑस्ट्रेलिया है, कनाडा है, दक्षिण अफ्रीका है, वहाँ पे श्वेत नीति है। श्वेत नीति के कारण वहाँ पे क्या है, गोरे काले का भेद होता है, जिसके कारण वहाँ पे काले लोगों को मार दिया जाता है या हीन दृष्टि से देखा जाता है। तो जिसके कारण वहाँ पे क्या है, लोगों का बसाव कम है, क्योंकि वहाँ केवल श्वेत प्रजाति के लोग ही रहते हैं, वहाँ पर जो ब्लैक लोग हैं उनको रहने का अलाउ नहीं है। तो इस कारण वहाँ पे जो है वो जनसंख्या कम मिलती है। इसके अलावा जैसे इजराइल की बात करें, फिलिस्तीन है, भारत के जो जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड के जो पहाड़ी क्षेत्र हैं वहाँ आए दिन आतंकवादी गतिविधियाँ होती रहती हैं, जिसके कारण जो मनुष्य है वहाँ अपने आप को सेफ महसूस नहीं करता है। तो शांति ना मिलने के कारण वहाँ पर जो है वो जनसंख्या वृद्धि भी जो है
वो कम होती है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि चाहे कोई भी क्षेत्र है जहाँ पर जनसंख्या अपने आप को सुरक्षित महसूस नहीं कर रही है, जहाँ पे आपराधिक गतिविधियाँ ज़्यादा हैं या फिर आतंकवादी गतिविधियाँ ज़्यादा हैं, जहाँ सुरक्षा की मात्रा में कमी है, वहाँ पर जो है वो जनसंख्या का वितरण जो है वो काफ़ी कम मात्रा में देखने को मिलता है। तो इस तरीके से हम बात करें तो जनसंख्या का वितरण और जनसंख्या घनत्व दोनों को प्रभावित करने वाले कारक बिल्कुल सेम हैं, एक ही कारक हैं। जिनको हम वितरण में पढ़ेंगे उन्हीं को हम घनत्व में पढ़ेंगे। ये कारक जो है वो चार तरह के हैं: भौतिक, आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक। ये सभी तत्वों की उपलब्धता जिन भी क्षेत्रों में मनुष्य को उपलब्ध होती है वहाँ पर मानव जो है वो रहना पसंद करता है, अपना एक जीवन यापन करता है, क्योंकि मनुष्य को कुछ ना कुछ अनुकूल परिस्थितियाँ अवश्य मिलनी चाहिए। तो इस तरीके से हमने जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में बात की। अब जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें हम बात करेंगे कि विश्व में किन क्षेत्रों में जनसंख्या का वितरण कैसा कैसा है, मतलब कहाँ ज़्यादा जनसंख्या है, कहाँ कम है।